Hello student, our today topic is about industries. So dear student, हम कवर कर रहे हैं क्लास 8 से हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5. ओके, और इसमें पढ़ेंगे हम इंडस्ट्री के बारे में. ठीक है, काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं, उन सब के बारे में कितनी टाइप की इंडस्ट्रीज होती है. ओके, अकॉर्डिंग किस किस बेस पे हम उनको डिवाइड करते हैं उन सब के बारे में. सो इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इंडस्ट्री में हम इंक्लूड क्या करते हैं. इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आर डिवाइडेड इन 3 सेक्टर. ओके, पूरी जो इंडस्ट्री होती है उसको हम, जितने भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, ओके, जितने भी काम होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर. ओके, जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है किसी सामान को रॉ मटेरियल से किसी चीज़ को और उसमें लास्ट प्रोडक्ट तक लेके जाने में, उसमें जितने भी काम होते हैं, जितने भी एक्टिविटी होती है, उसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर. ओके, सो इनके बारे में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर, इनमें आप पहले भी देख चुके हो कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्टियरी सेक्टर क्या होता है. ओके, सो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं. प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर होता है कि वो एक्टिविटी जिसमें हम रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं. क्या होता है कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, जो हमें बाय नेचर मिलता है, उसको हम जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें हम चेंजेस करके और उसको एक फाइनल प्रोडक्ट की शेप देते हैं. ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास तभी बनेगा ना जब हमारे पास पहले क्या होगा, रॉ मटेरियल. ओके, सो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने की जितनी भी एक्टिविटी होती है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने की जितनी भी एक्टिविटी होती है, वो सब किस में आती है, प्राइमरी सेक्टर में. ओके, जहाँ से भी रॉ मटेरियल, ओके, रॉ मटेरियल जैसे हम मान के चलते हैं कि एग्रीकल्चर. ओके, अगर आपसे पूछ ले कि प्राइमरी सेक्टर में किस किस को इंक्लूड करते हैं, तो एग्रीकल्चर, ओके, माइनिंग, माइनिंग होती है ना खानों से रिलेटेड. ओके, जैसे एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हमें फूड ग्रेन्स मिलते हैं, उससे फिर आगे प्रोसेसिंग होकर और काफ़ी प्रोसेसिंग होकर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जैसे बिस्किट आते हैं. ठीक है, तो ऐसे करके एग्रीकल्चर जो होता है वो हमें सबसे पहले, जब सबसे पहले कहीं पे प्रोडक्शन होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, जो सबसे पहले प्रोडक्शन होती है किसी भी चीज़ की. ठीक है, अगर बिस्किट बनाने हैं तो बिस्किट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ग्रेन, व्हीट चाहिए. ठीक है, गेहूं चाहिए, क्योंकि गेहूं से ही उसके बाद में फिर बिस्किट बनते हैं. ओके, तो हमारे लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया कि जो सबसे पहली चीज बन रही है वो क्या बन रही है, वीट. ओके, और वीट किस में प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, वीट का एग्रीकल्चर में. ओके, तो एग्रीकल्चर जो होता है उसको हम इंक्लूड करते हैं प्राइमरी सेक्टर में. ऐसे ही जैसे माइनिंग, अब अगर मान लो हमें कोई मशीनरी चाहिए तो वो मशीनरी कैसे बनेगी. ओके, तो मशीनरी जो होती है वो मेटल की बनती है. ओके, और मेटल कहाँ से निकलती है, जो माइनिंग होती है, ठीक है, खाने जो होती है वहां से क्या होती है, मेटल. ठीक है, और निकलते मेटल और जो होते हैं जिसमें से अलग अलग मेटल फिर बाद में डिवाइड हो जाती है. ओके, सो माइनिंग और एग्रीकल्चर जो है, इन दोनों को हम किस में इंक्लूड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में. सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है. प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर सबसे पहले कोई चीज, कोई भी सबसे पहले कोई प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल जहाँ से प्रिपेयर होता है, वो होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर. इंक्लूड किस किस को करेंगे इसमें, एग्रीकल्चर को और माइनिंग को. उसके बाद हमारे पास सेकेंड आता है एग्रीकल्चर सेक्टर. ओके, सेकेंड क्या आता है हमारे पास, एग सॉरी, सेकेंड हमारे पास आता है सेकेंडरी. ओके, एग्रीकल्चर को तो हमने किस में इंक्लूड कर दिया, प्राइमरी में. अभी हमारे पास सेकेंडरी आता है, सेकेंडरी सेक्टर. ओके, हमने क्या कर लिया, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर लिया है, अब हमने क्या करना है कि उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है. सो रॉ मटेरियल से लेके और फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक की. ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था बिस्किट का, तो गेहूं हमारे पास आ चुका है, गेहूं से लेकर उससे आटा बनाना, उसको पीसना, उससे फिर आटा बनाना, फिर उसकी और ज़्यादा प्रोसेसिंग, बेकिंग वगैरह. ठीक है, और उसको अच्छे से
प्रोसेसिंग होने के बाद लास्ट में जब हमारे पास बिस्किट आते हैं तो वो होता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ओके, सो वीट तक तो हमारा प्रोसेसिंग जो थी वो आ चुकी थी प्राइमरी सेक्टर में। वीट के बाद की जो प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, ओके, रॉ मटेरियल को, जो हमारे पास पहले से जो चीज़ है हम उसको चेंज करके और जब उससे कोई और प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हमारे पास आता है सेकेंडरी सेक्टर में। ओके, या हम दूसरी डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में हम जो प्राइमरी सेक्टर की चीज़ें होती है, जो प्राइमरी सेक्टर के प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, उनको चेंज करके उनमें कुछ चेंजमेंट लाके और अदर कोई मिक्स करके, कुछ और मिक्स करके और उसको एक फाइनल प्रोडक्ट की शेप देते हैं, वो सभी एक्टिविटी आती है हमारी सेकेंडरी सेक्टर में। ओके, secondary activity are those activity which change raw material into product of more value। ठीक है, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल तो हमारे पास कहाँ पर आ गया था, प्राइमरी सेक्टर में। प्राइम और रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट प्रिपेयर करना, फाइनल प्रोडक्ट प्रिपेयर करना हमारे पास किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्टरी सेक्टर। ओके, कि जो टर्टरी सेक्टर होता है उसमें क्या इंक्लूड, सो टर्टरी सेक्टर में इंक्लूड होती है सारी सर्विसेज। ओके, जितनी भी सर्विसेज होती है वो सब कितने किसमें इंक्लूड होती है, टर्टरी सेक्टर में। ओके, सर्विसेज लाइक जैसे बैंकिंग हो गया, ठीक है, बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना आप काफ़ी, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सब किस में आती है, यानी कि जितनी भी सर्विसेज होती है ये सब किस में आती है, टर्टरी सेक्टर में। ओके, और इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें तो उसमें देखो, अब हमारे पास क्या था, प्राइमरी सेक्टर में हमने क्या किया, रॉ मटेरियल बनाया, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में हमने रॉ मटेरियल को चेंज किया फाइनल प्रोडक्ट में। अब टर्टरी सेक्टर में आ गया कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है, जो इंडस्ट्री है उनके पास फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, लेकिन उसको कहाँ तक लेके जाना है, जो उसके फाइनल कस्टमर होंगे, कंज्यूमर होंगे, ठीक है, जो कंज्यूमर होंगे उनके पास लेके जाना है। अब ये तो है नहीं कि कंज्यूमर, अब जो इंडस्ट्री है वो एक एक कंज्यूमर के पास जाके, कस्टमर के पास जाके बोलेंगे कि हमारे ये प्रोडक्ट है। वो क्या करती है कि इन सर्विसेज का यूज़ करती है। ओके, अगर उन्हें किसी, या जैसे मान लो कि दिल्ली में कोई सामान बन रहा है, अब ये तो नहीं है कि बस ओनली दिल्ली के ही पीपल उसे खरीदेंगे, बाकी तो स्टेट में भी जाएगा, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, तो वो किसका पार्ट हो गया, टर्टरी सेक्टर का। अब कोई प्रोडक्ट बना दिया तो प्रोडक्ट की आज के टाइम में आपको पता है एडवर्टाइजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, लोगों को बताएंगे नहीं, तो वो सेल नहीं होगा। तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइजमेंट भी किस में आता है, टर्टरी सेक्टर में। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अब अगर मान लो कोई बहुत जैसे अब जितने भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, हो सकता है कोई इंसिडेंट हो जाए, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके लिए क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। तो इंश्योरेंस भी एक सर्विस है और इसको हम टर्टरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। ओके, बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है, अब क्या होता है कि कोई लोन लेता है, कोई लोन देता है, तो उसको वो भी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि सभी कंपनी अपनी पैसे की रिक्वायरमेंट खुद कंप्लीट कर ले, तो बैंक से कनेक्टेड होती है। ओके, तो बैंकिंग भी किस में आता है, टर्टरी सेक्टर में। ओके, सो इस तरह क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हमने तैयार किया है उसको फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, फाइनल कस्टमर तक उसको सेंड करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए हमें टर्टरी सेक्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, क्योंकि बिना टर्टरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट है वो लोगों तक इंट्रोड्यूस भी नहीं हो पाएगा, पहुंचने की तो बात बहुत दूर है। ओके, सो एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब इतने इम्पोर्टेंट बन चुके हैं आज के टाइम में कि इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, सो ये था हमारे पास प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टरी सेक्टर के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंडरी एक्टिविटी, सॉरी ये तो हमने कर लिया। इसके बाद आता है इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनरल और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ओके, सो यहाँ पर क्या क्या आता है कि इंडस्ट्री में किस किस को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, जिसमें प्रॉफिट लॉस के बेस पर जो चलती है, ठीक है, पैसे के बेस पर, मनी के बेस पर जो एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके,
और इसमें किस किस को इंक्लूड करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन करना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, जो मिनरल्स होते हैं उनको निकालना, और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ओके, और जो सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है वो सब किस में इंक्लूड होते हैं, इंडस्ट्री में। ओके, ये इंडस्ट्री की डेफिनेशन है। इंडस्ट्री आर डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। ठीक है, इंडस्ट्री को हम 3 बेस पर डिवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल के बेस पे, साइज के बेस पे और ओनरशिप के बेस पे। ओके, सो यहाँ पर हमें नेक्स्ट में दे रखा है कि कैसे इंडस्ट्री को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल, फिर साइज, फिर ओनरशिप, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसी के नीचे हमें बता भी अलग से ये भी दे रखा है कि रॉ मटेरियल को फर्दर किस पार्ट में, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैरीन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ओनरशिप के बेस पे प्राइवेट, जॉइंट, कोऑपरेटिव और पब्लिक सेक्टर कंपनी, इंडस्ट्री। ओके, इंडस्ट्री और कंपनी। सो ये है हमारे पास क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट आता है हमारे पास रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, वो इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल पर बेस्ड होती है, यानी कि उनका काम ही कहाँ से स्टार्ट होता है, जब उनके पास जो रॉ मटेरियल होता है वो आता है। ठीक है, तो जैसे सबसे फर्स्ट हमें दे दी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, यहाँ पे देखो हमें शो कर रखी है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, और यहाँ पर नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। तो सबसे पहले दे यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्शन एज दे आर रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल में किसको यूज करती है, जो प्लांट्स या एनिमल्स बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं उनको रॉ मटेरियल बेस्ड एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, कॉटन टेक्सटाइल है, वेजिटेबल ऑयल है। तो इसमें क्या होता है कि जो हम एग्रीकल्चर जो होता है, ठीक है, जो हम प्रोडक्शन करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उससे जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है उस प्रोडक्ट को ये एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है। जैसे कॉटन टेक्सटाइल है, ठीक है, कोई कॉटन टेक्सटाइल है, यानी कि इनका काम क्या है कि जो कॉटन है, जो कपास है, उससे कपड़े बनाना। ठीक है, तो इनके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, इनके लिए रॉ मटेरियल होगा कॉटन, कपास। और कपास हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है ना, प्लांट्स होते हैं कपास जो कपास के पौधे होते हैं उनसे। उसके बाद वेजिटेबल, अब अगर कोई जैसे मान लो कोई सरसों का तेल बना रही है कोई इंडस्ट्री, तो उसका रॉ मटेरियल क्या होगा कि वो भी फिर एग्रीकल्चर पर बेस होगी, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल भी किससे बनता है, प्लांट से। जैसे मान लो सरसों का तेल है, तो उससे वो भी किस पर बेस्ड है, एग्रीकल्चर पर। ठीक है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो होती है जो प्लांट्स और एनिमल को, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल को उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मिल्क हो गया। ओके, काफ़ी मिल्क वाली भी इंडस्ट्री होती है ना, जैसे जो मिल्क प्रोडक्ट बनाती है, उसको भी हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में इंक्लूड करती हैं। ओके, उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जिनमें काम स्टार्टिंग कहाँ से होता है, मिनरल से होता है। ठीक है, पहले तो हमने देखा कि वो जो रॉ मटेरियल किसका यूज करती है, एनिमल्स प्रोडक्ट और प्लांट्स प्रोडक्ट का। अब हमारे पास आता है मिनरल। अब काफ़ी इंडस्ट्री ऐसी होती है जिनका काम होता है मशीनें बनाना। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होता है मशीनें बनाना। अब मशीन बनाना है तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, उनके लिए तो रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, उनके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा कि जो मिनरल्स होते हैं, जो मेटल होती है, उनके लिए वो रॉ मटेरियल होगा। दे आर प्राइमरी इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल और एज दे आर रॉ मटेरियल। ठीक है, तो रॉ मटेरियल में इसका ये किसका यूज करते हैं, जो मिनरल्स होते हैं। ठीक है, जो मिनरल्स और होते हैं, जो सबसे पहले जैसे कोई खान है, कोई माइन है, तो वहां से माइनिंग से निकाले जाते हैं ना मिनरल्स, तो उनका यूज करती हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री फीड अदर इंडस्ट्री। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट बनाती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनाती है वो दूसरी इंडस्ट्री में यूज होता है। जैसे यहाँ पर देखो रेलवे कोचेज दे दिया, मशीनरी होगी। अब मशीनरी बनाएंगी तो उसके लिए इनको मेटल की ज़रूरत पड़ेगी, मिनरल की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर जैसे ही मशीनरी बन जाएगी तो मशीनरी किसी और इंडस्ट्री में काम करेगी। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे पास आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री। सो मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री वो होती है दे यूज प्रोडक्ट फ्रॉम सी एंड ओशियन एज रॉ मटेरियल। ठीक है, सी और ओशियन से जो रॉ मटेरियल, जो प्रोडक्ट निकलते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं सी और ओशियन में, उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है। जैसे फिश ऑयल हो गया, सी फूड हो गया। ठीक है, तो ये सब किस में आता है, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है, दे यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल
ओके। तो फॉरेस्ट से रिलेटेड, फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती है और फिर उसको चेंज करती है फिनिश प्रोडक्ट में। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आ गया वैक्स, गम, पेपर, ये सब ये इंडस्ट्री कौन सी है, ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। ओके, फॉरेस्ट से जो इनको रॉ मटेरियल मिलता है उनको वो एज ए जो भी प्रोडक्शन मिलता प्रोड्यूस इनको चाहिए वो फॉरेस्ट से नहीं मिलता है। ओके। सो ये था हमारे पास रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया है। ओके। सो नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम कवर करेंगे, जैसे यहाँ पर और भी दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर देखो जैसे मैरीन बेस्ड है, सॉरी मिनरल बेस्ड है, तो मिनरल बेस्ड में यहाँ जैसे देखो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री है, आयरन एंड स्टील है, पेट्रोकेमिकल है। ओके। मैरीन बेस्ड में जैसे फिश ऑयल, सी फूड, फॉरेस्ट बेस ये पेपर इंडस्ट्री है। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं इसके बारे में। सो आज का टॉपिक था हमारा जिसमें हमने देखा था कि इंडस्ट्री क्या होती है और कैसे हम इंडस्ट्री को डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन, और उसके बाद रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्री को कैसे डिवाइड करते हैं। ओके, कौन कौन सी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू।